हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम। अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। हमारी बटन पुश पुल टेस्टिंग का जो प्रोसीजर के बारे में वीडियो चल रही थी, तो उसके सिलसिले की ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी के हिसाब से चीज़ें सीख रहे थे। तो आज हमारा जो सबसे पहले हमने सीखा कि मशीन के पार्ट्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने गेजेस की डिटेल ली कि गेजेस कौन कौन से, क्लैंप्स कौन कौन से होते हैं उसके। देन हमने सीखा कि उसको कैलिब्रेट किस तरीके से करते हैं मशीन को। आज हम सीखेंगे कि पुल टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर हम। हाउ टू परफॉर्म पुल टेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग पुल टेस्ट, क्लीन एंड प्लेस ईच पार्ट ऑन इट पोजीशन प्रॉपरली। जो भी पार्ट आपको दरकार हो, इस बटन, जो बटन आप लेके आए चेक करने के लिए, उसमें जो भी क्लैंप लगना हो तो उसको अरेंज करके रख लें अपने पास। सबसे पहले मशीन को कैलिब्रेट करें, जो प्रोसीजर मैंने आपको इससे पहले बता दिया था। चेक कैलिब्रेशन ऑफ मशीन with given standard weight 15 lbs 6.81 kgs. Apply gradually increase apply। इस तरीके से हमने इसको इस जगह पे लगाना है लीवर की मदद से, और फिर हमें यहाँ से इसको घुमा के फोर्स अप्लाई करनी है। इसको हम लीवर घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और इस पर फोर्स अप्लाई होगी, तो ये हमें यहाँ पे इस गेज पे इसकी रीडिंग मिलेगी। स्टैंडर्ड क्या है इसका, 90 न्यूटन जो है इसका स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली 90 न्यूटन है। और ये वेरी भी कर सकता है, कस्टमर टू कस्टमर ये चीज़ वेरी भी करती है। अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कस्टमर की कि यार हमने चेक करने के बाद, अब जैसे आपने पुश पुल टेस्टिंग यहाँ करी 90 न्यूटन के ऊपर और तकरीबन 10 सेकंड तक आपने होल्ड रखना है, मगर कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपने फोर्स अप्लाई करनी है और बटन को निकाल देना है। फिर आपने वो रीडिंग ले लेनी है कि भाई कितने केजी पे वो बटन फटा या निकला, तो वो रीडिंग आपने ले लेनी है। तो इट्स मीन कि वो गारमेंट भी आपका रिजेक्शन में चला जाएगा, तो गारमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। आप मॉकअप काट के अपने वहाँ रख लेंगे, हाँ हमने ये टेस्ट किया था। तो ये कस्टमर टू कस्टमर रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी करती है। अच्छा, पुश पुल टेस्टिंग के अंदर अगर 90 न्यूटन से पहले ही क्या हो गया आपका, वो निकल गया, बटन निकल गया, तो इट्स मीन कि वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको उसको मशीन सेटिंग करनी पड़ेगी, और मशीन सेट करने के बाद उसकी डाई वगैरह सेट करनी पड़ेगी। उसका प्रेशर जो है चेक करना पड़ेगा डाई का कि कितने प्रेशर से लग रहा है वो। तो ये तमाम चीज़ें आपको उसकी बटन की जो गाइडलाइन होगी उसमें आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मशीन को उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, ताकि ये फेलियर जो आपके पास आया है तो वो नहीं आए। अगर वो सेट होने के बाद दोबारा आपकी 90 न्यूटन पे वो वैल्यू आ जाती है, तो इट इज़ मीन कि वो गारमेंट आपका ओके, तो आप प्रोडक्शन रन कर सकते हैं। टेस्टिंग गारमेंट मस्ट बी केप्ट सेपरेट एज ए रिकॉर्ड। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि मॉकअप काट के रखना है या आपने गारमेंट सेपरेट करके रखना है। वो रिक्वायरमेंट जो होती है कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती है। आपकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप काम कर लें। अगर उसने कहा कि मॉकअप काट के रख लगाना है अपने, तो मॉकअप काट के रख लें। अगर उसने कहा है कि आपने अलग रखना है, सेपरेट करके रखना है, रिकॉर्ड को पीस को अलग करके रखना है, तो आप उसको अलग करके रख लें। इसी तरीके से हम उर्दू में भी देख लेते हैं इसको। पुल टेस्ट करने से पहले मशीन के हर हिस्से को अच्छी तरह साफ करें और दुरुस्त जगह पर लगाएं। मशीन को दिए गए स्टैंडर्ड जोन 15 एलबीएस के साथ चेक करें। गारमेंट में लगे रिवेट बटन पर 90 न्यूटन फोर्स लगाएं और 10 सेकंड तक बरकरार रखें। पुल टेस्ट फेल होने की सूरत में मुतल्लिका मैनेजर को आगाह भी करें, रिपोर्ट मुरतब करें और मशीन भी सेट कराएं। पुल टेस्ट किए हुए गारमेंट रिकॉर्ड के लिए प्रोडक्शन से अलग रखें और रिपोर्ट मुरतब करें, और अगर रिक्वायरमेंट है तो उसका मॉकअप काट के अपने पास रखें। इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हम केजीज को या न्यूटन से केजीज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो हम वो भी नीचे कैलकुलेशन देखते हैं इसकी। कन्वर्जन फ्रॉम न्यूटन टू किलोग्राम। द वैल्यू ऑफ द पुल टेस्ट मोस्टली प्रोवाइडेड इन न्यूटन लाइक द स्टैंडर्ड ऑफ अप्लाइंग फोर्स इज 90 न्यूटन। हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इन केजीज? प्लीज सी बिलो द कैलकुलेशन। क्योंकि मेरे ख्याल जो गेज आपके पास अवेलेबल होता है अपना मशीन के ऊपर,
वो केजी में वैल्यू दिखा रहा होता है। तो अगर 90 न्यूटन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 न्यूटन जो होता है हमारे पास इजिकल टू है 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम का हमारे पास 1 न्यूटन होता है। तो 90 न्यूटन अगर चाहिए आपको, तो 90 न्यूटन को हम ज़रब करेंगे 0.1 से, जब हमारे जवाब आएगा 9.18, 9.18 जवाब आएगा। तो 9.18 की आपने फोर्स अप्लाई करनी है अपने बटन के ऊपर। तो जो आपको गेज पे दिखा रहा होगा, और उसको 10 सेकंड तक आपने होल्ड रख के चेक करना है कि वो बटन निकलता है या नहीं निकलता। पुल टेस्ट करने के लिए अमूमन जो वैल्यू दी जाती है वो न्यूटन में होती है कि 90 न्यूटन ताकत लगाएं। तो इसे किलोग्राम में तब्दील करने के लिए मुंदरजा झेल तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया अच्छे तरीके से कि 1 न्यूटन इजिकल टू 0.1 किलोग्राम होता है। 90 इजिकल इंटू 0.1 से आप ज़रब देंगे तो 9.18 किलोग्राम आएगा। तो उस गेज के ऊपर आपने 9.18 किलोग्राम फोर्स अप्लाई करनी है और 10 सेकंड तक गारमेंट उसको होल्ड रखना है, ताकि आपके पास स्टैंडर्ड बटन फोर्स आपने अप्लाई करने के बाद अगर वो नहीं निकलता तो इट इज़ मीन कि आपने बटन सही लगाया, बटन बेहतरीन है। अगर निकल जाता है तो आपको अपनी मशीन को सेट करने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी तीनों वीडियोस जो हमने पुश पुल टेस्टर के लिए बनाई थी। तो उम्मीद है कि ये तीनों वीडियोस आपको, अगर आप कंसेक्यूटिव तीनों वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में भी आएगी, प्रोसीजर आप पूरा इसका अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे और अपनी प्रोडक्शन लाइन के अंदर उसे अप्लाई भी करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है क्लियर भी हो गई हों और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। मैं उम्मीद कर मैं अपने आप से, मेरा ये वो है, तैयार करता हूँ मैं कि ये एक, जैसे मैंने आपको अभी थ्योरी सारी बताई, इसी तरीके से पूरी एक स्टार्ट टू एंड एक वीडियो 8-10 मिनट की या 12 मिनट की जो भी होगी, उसमें मशीन्स को डिस्क्राइब करूँगा मैं फिज़िकली। वीडियो अपनी पूरी होगी मेरी उसके अंदर। उसके बाद फिर मैं आपको कैलिब्रेशन का तरीक़ेकार बताऊँगा। देन मैं आपको बताऊँगा पुश पुल टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं फिज़िकल गारमेंट के ऊपर। तो वो एक आध वीडियो इसके साथ और भी मैं प्रोग्राम में मेरा कि वो बना लूँगा, ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो, और जो आपके ध्यान में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं तो वो भी नहीं रहेंगे। फिर सारे शुबात सब ख़त्म हो जाएंगे आपके, और आप बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी उस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है कि ये भी पसंद आई होगी वीडियो आपको वीडियोस। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने कंसर्न्स को, जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके अंडर काम करने वाले बंदे हैं, ताकि ये नॉलेज उनको मिले और वो इसको सीखें और अपनी अपनी एरियाज़ के अंदर अप्लाई करें, और उनको भी तरक्की करने के चांसेस मिले कि प्रोसेस कंट्रोलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं या प्रोडक्ट सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके बारे में उनको मालूमात मिले। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।